हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एचएससी एचपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जो आपके अभी टीजीटी के हो रहे हैं, अभी होंगे टीजीटी के, आपके पीजीटी के होंगे, या आपके सीईटी बेस पे जो आपके सी और डी ग्रुप्स के होंगे, आपके मेंस के जो एग्ज़ाम होंगे, या बाकी जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं सभी के अंदर जिसके अंदर साइंस आती है, तो हम साइंस के अंदर पढ़ेंगे। आज एनसीईआरटी से जुड़ी आपकी बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके जो एग्ज़ाम के अंदर, सभी एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी पीछे पूछे गए हैं। जो कोई भी एग्ज़ाम आपका DSSS का हो, या फिर आपका HPSC का है, या HSC का है, या फिर कोई राजस्थान का है, या यूपी का है, या बिहार का है, या सेंट्रल लेवल का है, SSC का है, जितने भी एग्जाम होते हैं जिसके अंदर साइंस पूछी जाती है, उन के अंदर सभी के अंदर जो साइंस आती है उससे जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आगे भी सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और अभी जो आपके टीजीटी के अंदर एग्जाम होगा, पीजीटी के अंदर होगा, जो एग्जाम आप देंगे, तो इनके अंदर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप टीजीटी की आपके साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर और कोई एग्जाम है तो उसके अंदर साइंस आ गई तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, एकदम इम्पोर्टेंट, बोले तो बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और टीचर संबंधी या गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती है। स्टैटिकल रिपोर्ट भी लगभग टीजीटी के मैंने डाल दी हैं, कुछ की और बची हुई हैं वो भी मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, फिर पीजीटी की लेके आएंगे। और हरियाणा जीके का भी बैच चल रहा है। हरियाणा जीके की मैं जिले वाइज क्लास डाल रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, वो डाल रहा हूँ जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके अभी सभी एग्जाम के अंदर काम आने वाले हैं, तो वो वीडियो में डाल रहा हूँ डेली की। तो आप अभी चर्चा करते हैं बायोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। दोस्तों, साइंस के अंदर जो हमारा साइंस का जो पैटर्न रहेगा वो हमारा हिंदी का होगा, ठीक है। हिंदी के में जो क्वेश्चन है मैं हिंदी के लेके आया हूँ। आपके हिंदी के अंदर यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी के अंदर होंगे, ठीक है, हिंदी भाषा के अंदर होंगे। इंग्लिश वर्जन नहीं होगा, बिल्कुल हिंदी के अंदर। अगर इंग्लिश की आप डिमांड करते हैं तो उसके लिए मैं अलग से PDF लेके आऊँगा, उसके ऊपर हम फिर डिस्कस करेंगे। अभी इसके अंदर हैं वो आपके केवल और केवल आपके हिंदी के अंदर जो एग्ज़ाम में हिंदी का जो हिंदी आपका मीडियम है उसके अंदर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जिसके अंदर भी हिंदी में अगर आते हैं तो वो एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आते हैं, बाईलैंग्वेज आते हैं जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी चर्चा करते हैं। इंग्लिश में भी अगर वैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं तो इंग्लिश के वाले के भी काम आने वाले सभी क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ का आंसर पता होना चाहिए, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो बायोलॉजी जी के मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आंसर है हिंदी के अंदर। तो पढ़ते हैं अभी हम। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दो बार विकसित होते हैं, यानी कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल के अंदर। तो 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, यानी एक बार आने के बाद में, जैसे जो दूध वाले दांत होते हैं वो टूटने के बाद में फिर दोबारा आते हैं, तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो एक बार आके वो दोबारा आते हैं, ठीक है, तो 2 बार विकसित होते हैं। उसके बाद मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। जो मानव के अंदर जो आपका पाचन का जो प्रोसेस होता है, लगभग जो सारा का प्रोसेस आपका छोटी आंत के अंदर होता है, क्योंकि छोटी आंत के अंदर जितने भी जो जूस होते हैं आपके, सारे के सारे जूस जो भोजन के अंदर मिलते हैं, वो सारे जूस होते हैं वो आपकी छोटी आंत के अंदर ही होते हैं। तो वो छोटी आंत के अंदर जो पूरा प्रोसेस होता है लगभग छोटी आंत के अंदर ही संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मुख से स्टार्ट होती है भाई, आपके मुंह से स्टार्ट होती है। खाना आप मुंह के द्वारा लेते हैं, जो भी कुछ लेते हैं, जूस लेते हैं, खाना लेते हैं, पानी पीते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होता है मुंह से, और पूरे शरीर के अंदर चलता है प्रोसेस छोटी आंत में, फिर उसके बड़ी आंत में, फिर उसके बाद में जो वेस्ट के अंदर आपका या जो खून के द्वारा जो उसका जूस बनता है वो खून के द्वारा शरीर में चला जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है पेशाब के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, यानी जो रक्त का अपने पूरे शरीर के अंदर संचार होता है, तो उसका जो तंत्र है वो बना हुआ है। अभी यहाँ पे आपके खाना खाया उसके बाद में जूस के अंदर मिलता है, अपने खून के अंदर मिलता है जूस के उस पर, उसके बाद में पूरे शरीर के अंदर, उसके बाद में हार्ट के द्वारा उसको
पंप किया जाता है पूरे शरीर के अंदर, उसके बाद फेफड़े के अंदर जाता है, उस वहाँ से साफ होने के बाद में फिर पूरे शरीर में वापस चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसका परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो या फिर भोजन का से है या खून का है जो पूरे शरीर के अंदर जो संचार होता है, तो वो किया था हार्वे ने। उसके बाद पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय के लिए। ठीक है, तो पेस मेकर किसके लिए यूज होता है? हृदय के लिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है। पेस मेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन का आरंभ करना। ये होता है जिस दिल की कभी दौरा पड़ता है, दिल की जो दिक्कत होती है उसके लिए इसको पंप करने के लिए हृदय को, उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो पेस मेकर आपका हृदय की धड़कन के आरंभ करने के लिए किया जाता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे है? हृदय से। जो गति प्रेरक है यानी हृदय को गति देने के लिए गति प्रेरक, तो हृदय के लिए यूज होता है। उसके बाद में किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? जो रक्त दाब किस पे ऊपर डालता है, रक्त का जो दबाव होता है किन की भित्तियों पर, किसकी भित्तियों पर? धमनी की जो होती हैं आपकी, एक शिराएं होती है, एक धमनियाँ होती है। तो रक्त के द्वारा जो धमनियों के ऊपर जो दबाव जाता है उसको रक्तदाब कहते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? यानी अगर आप सो जाते हैं तो आपका रक्तचाप बढ़ता है घटता है? तो आपका रक्तचाप घटता है। ठीक है, जब आप सो जाते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन में जाता है भाई। मानव रुधिर का जो पीएच मान है वो आपका होता है 7.4। जो आपका मानव जो आपके ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान होता है, पीएच स्केल होता है, उसकी वैल्यू होती है 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? यानी पानी के अंदर जो प्लाज्मा में कितनी, जो पानी की जो प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 80% तक। उसके बाद में रक्त के अंदर, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है? रक्त के अंदर क्या मिला होता है भाई? ज़्यादातर हमें कमी होती है तो लोहे की होती है, बोलते कि लोहे की कमी होगी रक्त के कारण। ठीक है, रक्त कम हो जाता है तो बोलते लोहे की कमी होगी। तो रक्त के अंदर जो धातु मिली होती है वो लोहा होता है। ठीक है, लोहा जो ये वाला लोहा नहीं जो हम भाई कहते हैं, ये जो लोहा बाहर यूज करते हैं वो धातु वो नहीं है। लोहा एक वैसे ये धातु है, लोहा की हमें शरीर को ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमें जैसे हमें पालक खाते हैं, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, यानी जो खनिज जो तत्व भी मिलते हैं इनसे, उसके अंदर जो है हमारे लोहा भी होता है, तो हमें ये इनसे मिलता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर ज़रूरत होती है लोहे की। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी के अंदर। जो रक्त को जो प्योर करती है वैसे रक्त का वैसे शुद्धिकरण होता है, ये तो शुद्धिकरण होता है। वैसे तो जो रक्त का प्योर करता है तो वो आपके फेफड़े करते हैं, क्योंकि जो खराब खून है वो फेफड़े के अंदर जाता है। फेफड़े से आपका वहाँ पे लंग्स के अंदर जाने के बाद में वहाँ से ऑक्सीजन उसके बाद मिलने के बाद उसको साफ कर देती है। उसके बाद में रक्त के अंदर काफ़ी मात्रा में जो वेस्ट मटेरियल मिला होता है वो आपका किडनी के द्वारा प्योर किया जाता है। किडनी प्योर कर देती है, जो उसके अंदर कुछ भी फालतू की चीज़ें मिली होती हैं उसको वेस्ट की तरफ से निकाल देती हैं। किडनी जो हमारी है रक्त को वो करती है, प्योर करती है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं आपके छोटी आंत से। ठीक है, क्योंकि छोटे हाथ के अंदर जो खाने का अलग वो प्रोसेस है आपके छोटे हाथ के अंदर हो, क्योंकि आगे इसके अंदर जूसी जो जितने भी जूसीज होते हैं वो यहाँ से ही मिलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो आपकी लार होती है उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है आपकी लार के अंदर। उसके बाद पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की होती है। पेट के अंदर जो भोजन पचता है वो एंजाइम के कारण पचता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? वो होती है आपके स्टार्च के पाचन में होती है। जो लार होती है वो आपके स्टार्च के पाचन के लिए ज़रूरी होती है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है भाई। वैसे बोलते कि अम्ल है, तो अम्ल क्या होता है? भोजन को जो आपके पचाने के लिए यूज होता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये एक लिमिटेड अमाउंट में आपके पेट के अंदर होता है जो भोजन को पचाता है, लेकिन HCl होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इससे ज़्यादा अगर इसकी अमाउंट हो जाती है तो आपको एसिडिटी की समस्या हो जाती है। तो इसकी जो लिमिटेड अमाउंट है ये भोजन को पचाने के लिए होता है शरीर के अंदर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? ये है पाइरुविन अम्ल होता है, इसका संश्लेषण होता है। उसके बाद मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, जो हृदय के अंदर, मानव शरीर के अंदर जो खून की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डायलिसिस।
पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किसको बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। जो पेप्सिन होता है वो किसको बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर बदल देता है। उसके बाद पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो एसिड में। ये भी कभी काफ़ी बार पूछा जाता है, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रोटीन के अंदर है, जो प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है? अमीनो एसिड के अंदर ये बदलता है। जो पेप्सिन बदल देता है पॉलीपेप्टाइड, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है। वह रंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। ये वो अंग है जो यकृत एक ऐसा अंग है जो मानव शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको जमा कर देता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अभी, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त है, पित्त जो रस है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। जो बाइल जूस है, पित्त जूस से जमा होता है। पित्त वैसे होता है पित्ताशय के अंदर जमा होता है। जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय के अंदर। तो ये आपका जो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त हो जाते हैं कई बार जो वो होते हैं तो आपके यकृत के द्वारा पैदा किए जाते हैं, ठीक है। जो बाइल जूस जमा होता है पित्ताशय में होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो भी इतने एग्जाम होंगे आपके एचएससी के या एचपीएससी के, तो उनके अंदर टीजीटी पीजीटी के या फिर सी ग्रुप सी के, तो उनके अंदर जो हरियाणा जीके पूछी जाएगी तो उससे जुड़ी हुई जो वीडियो है मैंने 2 डाल दी है। एक तो हिसार की और उसके बाद एक यमुनानगर की, और एक आज और डाल दूँगा मैं सोनीपत की। डेली कोशिश करता हूँ मैं, डेली एक या एक आध बार कभी छूट जाते हैं तो 1 या 2 दिन में मैं एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जितने भी जिले हैं उसकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक, तो उनकी वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद मैंने आज से साइंस की जो क्लास आपकी स्टार्ट कर दी है, इसके अंदर मैं आपकी बायो जो भी बेसिक क्वेश्चन होंगे या भी जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। पहले मैं अभी बायो करवाऊंगा आपका कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है बायो के इंपॉर्टेंट। उसके बाद में दूसरे बाद में मैं केमिस्ट्री और साइंस, उसके बाद में केमिस्ट्री और फिजिक्स करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी जितनी बायो के क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास में 70 पेज की पीडीएफ है भाई, 70 पेज की पीडीएफ। इसके अंदर मेरे पास में तीनों हैं, बायो भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट के, यानी इसमें से आपके ये ज़्यादा तो नहीं बोलता मैं, करीबन ये लगा चलो आपका जो एग्ज़ाम के अंदर अगर जो साइंस आएगी तो उसमें से 30 से 35% जो आपकी साइंस है यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो 1 लीनियर क्वेश्चन है, ये आप अच्छी प्रकार से तैयारी करें, अपनी पढ़ के जाएँ। हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, अपने भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। और तो उसके लिए आपके लिए सभी क्वेश्चन, क्योंकि साइंस के अंदर दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, कोई वो नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टालिन व डायस्टालिनिक होता है, कितना होता है? 120 mm से 80 mm, यानी ब्लड प्रेशर पूछते हुए कितना है? 80/120 बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिस्टालिक और डायस्टालिक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 120 वाले को जो तक पूछता है mm तक पूछता है उसको सिस्टालिक, और उसके डायस्टालिक बोलते हैं जो 80 तक पूछता है, ठीक है। ये आपका सामान्य जो इंसान है उसका ब्लड प्रेशर होता है। दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दौड़ लगाएंगे तो आपका जो खून के अंदर भी वो बढ़ जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है, तो खून आपका शरीर गर्म हो जाता है, तो खून का जो रक्तचाप का वो आपका शरीर का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हमारे शरीर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। उसके बाद मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? पूरे जीवन काल के अंदर 2 अरब, ठीक है, 2 अरब बार आपका जो है धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। मानव शरीर के हृदय का काम क्या होता है? पंपिंग का काम होता है। हृदय का कोई अलग से और कोई काम नहीं होता, ये ओनली पंपिंग का काम करता है, अपने खून को पंप करता है कि आपको शरीर के अंदर भेजता है, शरीर से फिर उसके बाद आपके लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर भेजता है, फेफड़ों साफ होने के बाद फिर दोबारा शरीर के अंदर भेज देता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ये आपकी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो आपके रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है आपका लोहा होता है, ठीक है। यानी खून के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। पहले भी ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी आया था। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है ना, ऑक्सीजन आपकी पूरे शरीर के अंदर जाती है, वो किसके कारण जाती है? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी उसके अंदर मिल के, और हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ले जाना, खून के अंदर मिला के और उसको पूरे शरीर के अंदर पहुंचाना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का रेड ब्लड जो सेल्स जो होती हैं, इसको जो आपकी रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं आपको, ठीक है। तो आरबीसी का घटक होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, वही चीज़ है भाई, ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसकी सहायता रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ये लोहित कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा आपका जो ऑक्सीजन है ले जाया जाता है। जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होती है आपकी वाइट ब्लड सेल्स, वाइट आपकी ब्लड सेल, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं भाई। वो एक मिस्टेक कर दिया था मैंने, वो होती हैं आपकी आरबीसी होती हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और ये होती है आपकी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, ठीक है, इनको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएँ हिंदी के अंदर। रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं रेड ब्लड्स को बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएँ, ठीक है। और इसको बोलते हैं रक्त होता है मतलब खून। और डब्ल्यूबीसी होती है आपकी वाइट यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। ये आपके रोगों से लड़ने के लिए, आपके शरीर के अंदर कोई भी रोग है, अगर इनकी संख्या आपके शरीर के अंदर ज़्यादा है डब्ल्यूबीसी की, तो आप किसी भी रोग से लड़ने के लिए समर्थ होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपके अंदर कोई भी रोग है हावी हो जाता है। लाल रक्त कणिकाएँ यानी आरबीसी कहाँ पाई जाती हैं? अस्थि मज्जा के अंदर पाई जाती हैं। इनका उत्पन्न होता है कहाँ पे? होता है अस्थि मज्जा के अंदर। और इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। पलिया स्प्लीन के अंदर ये है आपकी ख़त्म हो जाती हैं, और इसका जो कब्रिस्तान बोला जाता है, कब्रिस्तान मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है पलिया के अंदर, और ये उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा के अंदर। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इनका होता है 120 दिन होता है। जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी का जो जीवन काल होता है आरबीसी का, वो 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? यानी शोषण मतलब उसको अवशोषित करता है, ठीक है, यानी लेता है। पचे हुए जो भोजन में जो मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है यानी अवशोषित करता है? तो वो आपका यकृत होता है, ठीक है। जो आपका लीवर होता है ना, वो जितने भी जो वेस्ट जो होता है भोजन के अंदर, तो उसको अवशोषित करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। जो लाल रक्त कण है आरबीसी का जो निर्माण कहाँ पे होता है ये पहले बता दिया। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ये भी अस्थि मज्जा वही चीज़ होगी भाई। उसके बाद उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की कमी की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। जो उच्च 49 पर अगर लेके चलें तो मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी नहीं आरबीसी रेड ब्लड जो सेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। उसके बाद में जो सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी हैं का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है। ये मैंने बता दिया था कि अगर आपके अंदर इसकी कमी होगी तो आपको रोग हो जाएगा, अगर इसकी जो आपके अंदर ज़्यादा हैं तो आप रोगों से लड़ने की ताकत, आपको बीमार बहुत कम होंगे। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं? मेरुदंड होती है जो आपकी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? आपकी 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ये है केशुरुक रज्जु में, केशुरुक रज्जु के अंदर है आपकी। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? जो स्तनधारी होते हैं जिन्हें जो दूध पिलाते हैं, जो भी जीव है जंतु है जो दूध पिलाते हैं, उसके अंदर ही जो यूरिया कहाँ पे बनाते हैं? वो यकृत के अंदर बनाते हैं, लीवर के अंदर आपकी यूरिया बनते हैं उनके। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है अवधू ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवधू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण है। जो आपका मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। अभी आगे पढ़ते हैं। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। जो गुर्दा होता है आपका, उसकी जो कार्यात्मक यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमिया होता है? वो अवधू ग्रंथि होती है उसके कारण होता है।
कुसंक्रिया यानी उसकी संक्रिया यानी उसकी जो एक्टिविटी के गलत होने के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? ये हिपेरिन होता है, जिसके कारण जो आपका मानव शरीर के भीतर जो खून होता है वो हिपेरिन के कारण नहीं जमता। ठीक है, अगर हिपेरिन नहीं है तो आपका जो खून है वो जम जाएगा, वो यानी जो शरीर के अंदर घूमता है, संचार करता है, तो वो नहीं करेगा। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? जो रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज यानी जो रोधक प्रतिरोधक क्षमता है निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के कारण। किसके कारण होती है? लिम्फोसाइट होती है, उसके कारण होती है। और हिपेरिन क्या करता है कि आपको रक्त को आपको लिक्विड रखता है, यानी जमने नहीं देता। प्रतिजन होते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षों के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन होता है जो प्रतिजन होता है, एक ऐसा पदार्थ जो क्या करता है? प्रतिरक्षों के निर्माण को बढ़ा देता है। ठीक है, आयोडीन का युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, यानी जिसके अंदर आयोडीन होता है वो है थायरॉक्सिन। जिसके अंदर आयोडीन होता है, आयोडीन युक्त यानी युक्त में मिला हुआ हार्मोन कौन सा होता है? जिसके अंदर आयोडीन होता है वो है थायरॉक्सिन। मानव शरीर के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है इसका 007, ठीक है, mm होता है इसका जो व्यास होता है। उसके बाद में होता है अपोहन। बायोलाइसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? ये वृक्क, ठीक है, वृक्क को पूरा करने के लिए किया जाता है। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रण करने के लिए, शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए आपका जो संवेदन है वो महत्वपूर्ण है। सामान्य निषेचन होता है गर्भाशय में। जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है? सामान्य गर्भाशय में होता है। एम्ब्रियोसेंटोसिस का एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। ठीक है, ये होता है किसको बताता है? भ्रूण के लिंग का, यानी जो आपका लिंग है वो आपका मेल है या फीमेल है उसको बताने के लिए यूज होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। जो मानव शरीर होता है उसमें रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जो रक्तचाप होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा आपका नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जो जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं वो किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? वो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। कौन सी ग्रंथि से? एड्रीनल ग्रंथि से आपके स्रावित होते हैं। आप इनको नोट कर लें ताकि जो भी आप उसको फिर बार बार पढ़ें या एक वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखें। इससे आपकी जो है आपकी बिल्कुल ये अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि टाइम आपके पास में करीबन 1 महीने के आसपास ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, 1 महीने से भी कम का, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 22 से स्टार्ट है, 22 अप्रैल से। तो आप इसको 2-3 बार एक वीडियो को जल्दी देखें और अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपको पास में बहुत कम मौका है। तो जल्दी इसको सिलेबस को आप कवर करें। मैं भी जल्दी आपका जो सिलेबस है ये कंप्लीट करवा दूँगा। साइंस का जो मेरे पास में वीडियो PDF है वो जल्दी मैं आपकी कंप्लीट करवा दूँ। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि एड्रिनल ग्रंथि का भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। उसके बाद में मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, जो सबसे छोटी ग्रंथि है मानव शरीर की, सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ये 3-4 जो क्वेश्चन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल से। उसके बाद मानव शरीर को किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष को। और मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, मास्टर जो ग्लैंड है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है। उसके बाद में गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाते हैं भाई शिशु का जो किस प्रकार से भाई वो मतलब कंप्लीट अंग है या नहीं है, कुछ भी वो सारी चीज़ें। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा आपकी जो है खाद्य की पूर्ति की जाती है। जो भ्रूण होता है उसको बीजांडसन के द्वारा जो भोजन है वो मिलता है। उसके बाद स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। जो स्त्रियों की नसबंदी की जाती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? जो जैसे टीका लगाते हैं ना,
वे गाय और भैंस को जैसे दूध देती हैं, कई बार नहीं देती, तो उनके लिए जो दूध के लिए यूज़ किया जाता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो आपके भैंस और गाय को दूध के लिए लगाया जाता है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ये है TSH। ठीक है, जो थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी जो हार्मोन होता है वो होता है TSH। उसके बाद मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? वो होती है आपकी तांबा। मायोग्लोबिन होता है, उसके अंदर जो धातु होती है वो आपकी तांबा धातु होती है। उसके बाद एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 5 ग्राम। ठीक है, एक अगर व्यक्ति है, एक बड़ा जो बुजुर्ग है, उसके लिए हीमोग्लोबिन है मात्रा प्रति 100 ml, अगर 100 ml के ऊपर, प्रति 100 ml के ऊपर आपकी 5 ग्राम उसके अंदर होनी चाहिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है आपका 9 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है जो होता है वो 98 डिग्री होता है। वैसे ये मिस्टेक कर रखी, 98 डिग्री होता है, उसके 37 डिग्री सेल्सियस या 98 होता है आपका। उसके बाद किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव के से? ठीक है, तो मानव शरीर में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। तो दोस्तों आज हमने ये 3 पेज अभी PDF के किए हैं, उसके बाद आगे भी हम करेंगे तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम डेली के 2-3 पेज करेंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए हैं, जो सभी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, जितने भी एग्जाम SSC के हैं, HPSC के हैं, HSC के हैं, जिसके अंदर साइंस आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं ये लगभग इन्हीं में से पूछे जाते हैं। और 1 लीनियर आपके क्वेश्चन हैं, तो सभी के अंदर लगभग यही क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछे गए हैं, आगे पूछे गए, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे जो है कंटेंट लेके आ रहा हूँ, आपके लिए हरियाणा जीके भी उपलब्ध करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ में मैं आपके लिए साइंस भी लेके आया हूँ। और उसके बाद जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए टीचर संबंधी या कोई भी, तो आपको उसी टाइम पे अवेलेबल हो जाती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। उसके साथ साथ में स्टैटिकल रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो स्टैटिकल रिपोर्ट भी मैंने लगभग डाल दी हैं। उसके बाद में कुछ बची हैं, वो मैं 1-2 दिन में कोशिश करता हूँ डालने की, तो वो भी आपको चैनल के ऊपर अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको मिल जाएंगे, और या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद में TGT PGT अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी का कंटेंट आपको इस चैनल के अंदर भी आपको प्ले लिस्ट में व्याकरण का मिल जाएगा, उसके बाद में साहित्य का भी मिल जाएगा। उसके बाद में और हमने एक अलग से चैनल भी क्रिएट किया, क्योंकि पहले इसमें डाला रखा था, अभी एक अलग से चैनल क्रिएट कर दिया उसके अंदर सक्सेस इन हिंदी अकेडमी नाम से। तो उसके अंदर आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी, तो आप अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको डेली जो वीडियो है आपकी मिल जाएंगे, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोबारा बोल रहा हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।